दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतरी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर किया अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट को जारी। एआईएमआईएम पार्टी की पहली लिस्ट जारी करते ही पूरी दिल्ली की सियासी गलियारों में मचने लगी है खलबली। साथ ही इस बड़ी खबर से गोदी मीडिया के खेमे में आ गई है बड़ा सा भूचाल। जी हां दोस्तों, आपको बताता चलूं, जब से असदुद्दीन ओवैसी साहब दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर एक खास उम्मीदवार को एआईएमआईएम पार्टी का टिकट दिया है, जिनके बाद पूरी दिल्ली की सियासी गलियारों में गोदी मीडिया कहने की गीदड़ों के तरह पूरी दिल्ली की सियासी गलियारों में एआईएमआईएम पार्टी को लेकर कंट्रोवर्सी फैला रही है और एआईएमआईएम पार्टी के प्रमुख जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब पर लगातार से अपनी ही ओर से बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बताता चलो, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा, गोदी मीडिया हम पर कितनों भी आरोप लगाए, लेकिन हम दिल्ली की सियासी गलियारों में सोच समझ के ही फैसला लेते हैं और उसी उम्मीदवार को टिकट दिए हैं जो कहने की गरीबों का मसीहा है। इनको कहने की अभी जो ये जेल में बंद है, इनको फंसाया गया था, लेकिन हमारी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जल्द ही इनके समर्थन में आवाज बुलंद करके ताहिर हुसैन साहब जो एआईएमआईएम पार्टी के मुस्तफाबाद के एआईएमआईएम पार्टी के उम्मीदवार बनाए गए हैं, उनको रिहा करने के लिए दिल्ली की सड़कों पर उतरेगी और उनके साथ उनके समर्थन में आवाज बुलंद करेगी। दोस्तों, आपको बताता चलूं, असल में असदुद्दीन ओवैसी साहब दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर एआईएमआईएम पार्टी के टिकट को मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से ताहिर हुसैन साहब, जिनको कहने की दिल्ली दंगों के आरोपी के रूप में अभी गिरफ्तार करके जेल में बंद करके रखा गया है, इनको कहने की उम्मीदवार डिक्लेयर किया है, जिनके बाद गोदी मीडिया के खेमे में बेचैनी बढ़ी हुई है। साथ ही आम आदमी पार्टी के ताहिर हुसैन साहब सबसे बड़े खासम खास और कद्दावर नेता और साथ ही म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव जीते हुए म्युनिसिपल कॉरपोरेटर थे, जो कहने की लगातार से गरीबों दलितों की आवाज उठाते थे। दोस्तों, आपको बताता चलूं, ताहिर हुसैन साहब आम आदमी पार्टी के मौजूदा काउंसलर है, जो कहने की अपने पूरे परिवार के संग आज एआईएमआईएम पार्टी में शामिल हो गए हैं। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इनको एआईएमआईएम पार्टी में शामिल होते ही मुस्तफाबाद विधानसभा से अपना उम्मीदवार डिक्लेयर भी कर दिया है। दोस्तों, आपको बताता चलूं, ताहिर हुसैन साहब दिल्ली में के जेल में बंद है और वहीं से ही उन्होंने एआईएमआईएम पार्टी की सत्ता ग्रहण की है। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी साहब के पूर्व सांसद जनाब इम्तियाज जलील साहब की मौजूदगी में इनका पूरा परिवार एआईएमआईएम पार्टी के दिल्ली के हेड ऑफिस में आकर के एआईएमआईएम पार्टी में शमूलियत अख्तियार किए है, यानी दोस्तों एआईएमआईएम पार्टी में शामिल हुई है। और दूसरी तरफ दोस्तों, आपको बताता चलूं, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा, अभी हमारी पहली लिस्ट जारी किया गया है, जिन्हें पहले उम्मीदवार के नाम का डिक्लेयर किया गया है, और हमारी दूसरी लिस्ट बहुत ही जल्द जारी की जाएगी। और साथ ही दिल्ली विधानसभा चुनाव ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस दफे पूरे दमखम के साथ लड़ने जा रही है और एआईएमआईएम पार्टी लगभग 15 से 20 सीटों पर दिल्ली विधानसभा चुनाव इस बार लड़ेगी। अगली बार एआईएमआईएम पार्टी चुनाव नहीं लड़ी थी, केजरीवाल को मौका दी थी कि आप लड़िए और चुनाव जीत के दिखाइए और बीजेपी को आप हराइए, लेकिन केजरीवाल ने हराया, लेकिन साथ ही मुसलमानों को उनका अधिकार नहीं दिया, जिस वजह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुसलमानों, दलितों, पिछड़ों की आवाज उठाने के लिए ही दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है और कई सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करने जा रही है, जिनमें पहला सीट पर अपने उम्मीदवार एआईएमआईएम पार्टी ने डिक्लेयर कर दिया है। पहली सीट है मुस्तफाबाद विधानसभा सीट, जहां से ताहिर हुसैन साहब आम आदमी पार्टी के बड़े नेता को एआईएमआईएम पार्टी में शामिल कर टिकट दिया गया है। दोस्तों, एआईएमआईएम पार्टी की इन रणनीति को लेकर आप क्या कुछ कहते हैं, आप अपनी राय जरूर बता दें ताकि आपकी राय हम तक